यह प्रीडेटर वंश का अब तक का सबसे कमजोर योद्धा था। हालांकि उसने अपने पिता के स्वागत के लिए सर्वोच्च सम्मान का प्रदर्शन किया, फिर भी उसके पिता ने उसे मारने का आदेश दे दिया। इसका एकमात्र कारण उसका छोटा कद था। ताकत और विशाल शरीर को पूजने वाले इस कबीले में उसे एक कलंक माना जाता था। फिर पिता ने अपने बड़े बेटे को उसे खत्म करने का आदेश दिया। बड़ा भाई अपने पिता की आज्ञा टालने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने अपनी कमर से लाइट ब्लेड निकाल लिया। जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए अपने छोटे भाई को देखकर उसने उसे सांत्वना दी और कहा, कायर मत बनो मेरे भाई। फिर उसने धीरे से अपना ब्लेड उठाया। छोटा भाई भी अपनी आंखें बंद कर मौत का इंतजार करने लगा था, लेकिन अगले ही पल ऐन मौके पर बड़े भाई ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने प्लाज्मा बीम सक्रिय की ताकि छोटा भाई सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष यान के अंदर चला जाए। फिर उसने एक ढाल उठाकर पिता के घातक वार को रोक दिया। यह देखकर छोटा भाई अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए बाहर भागना चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने कंट्रोलर से यान को लॉक कर दिया। असहाय होकर वह केवल अंदर से अपने भाई और पिता के बीच के द्वंद्व को देख सकता था। शुरुआत में बड़ा भाई अपने पिता का मुकाबला कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही पिता ने अदृश्य होने की शक्ति को चालू किया, वह असहाय हो गया। घबराहट में हाथ पांव मारते समय अचानक एक वार ने उसकी हथेली को चीर दिया और फिर उसका एक हाथ कट गया। यान के अंदर से छोटा भाई बेबसी में चिल्लाता रहा और अपने पिता से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन प्रीडेटर कबीले के क्रूर मुखिया के लिए यह प्रार्थना व्यर्थ और हास्यास्पद थी। उसने बेरहमी से अपना ब्लेड बड़े बेटे के शरीर के आर पार कर दिया और उसे हवा में उठा लिया। बड़े भाई को पता था कि उसका अंत करीब है। अपनी अंतिम सांसों के साथ उसने अपने कटे हुए हाथ का उपयोग करके यान को स्टार्ट कर दिया ताकि उसका छोटा भाई बच सके। अपने आंखों के सामने भाई की मौत को देख छोटे ने कसम खा ली कि वो भाई की मौत का बदला बाप से लेकर रहेगा।